हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक्स की। ये जो आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाएगा। आप जब 11th में या फिर 9th 10th में हो तभी आप सीखे होगे, आप अभी भूल गए हो। ये आपको आईआईटी तक या फिर 12th के बाद जब आप जेई का एग्जाम दोगे तब भी काम आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और लास्ट में आपको टाइम का भी डेफिनेशन बताऊंगा मैं आपको। अक्सर हम बोलते हैं टाइम है जो बीत रहा है, समय है, समझ में आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। तो डिस्टेंस क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस मतलब द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कितना कवर किया, यहाँ तक गया तो कितना डिस्टेंस, कितना लेंथ कवर किया, वो बोलते हैं डिस्टेंस। सिंपल सा, कितना लेंथ कवर किया वो होता है डिस्टेंस, यानी सम ऑफ पाथ लेंथ। सिंपल सा समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये कोई भी शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है, बट डायरेक्शन के साथ। जैसे यहाँ से यहाँ तक गया, कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ पर मान लेते हैं एक्स आई, यहाँ तक जे। ठीक है, तो यहाँ तक गया फिर आया हो। समझ में आ रहा है। तो हम लोग इनिशियल फाइनल और इनिशियल से निकाल देंगे तो डिस्प्लेस्ड कितना हुआ, वहां से वहां तक जाने में और आने में कितना समय लगा, कितना डिस्टेंस का तय हुआ, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। नाम से ही समझ में आ रहा है, डिस्प्लेस हुआ। सो द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल, मतलब शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन क्या मिलेगी इनिशियल और फाइनल में? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन। ठीक है। स्पीड की बात करें तो द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस, किस रेट के साथ, एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना है, किस रेट के साथ वो किसी डिस्टेंस को कवर करेगी। यहाँ पर डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, बस वो कोई भी, बट रेट पता होनी चाहिए, कितनी स्पीड के साथ तो तय करेगी, कितने डिस्टेंस के साथ, समय के साथ, टाइम के साथ, रेफरेंस के साथ, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस तय करेगी, वो हो जाती है स्पीड। वेलोसिटी जो होता है, कितनी डिस्टेंस कवर करेगी टाइम के साथ, लेकिन डायरेक्शन भी अलॉन्ग विथ होना चाहिए। तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बट रेट के साथ कितना चेंज हुआ। समझ में आ रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी। वेलोसिटी जो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, एसिलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का रेट चेंज होना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का भी रेट चेंज होना ही यहाँ पर आ गया। समझना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर अ टाइम, वेलोसिटी को चेंज कर देना है। वेलोसिटी का, जैसे कोई गाड़ी जा रही है स्पीड के साथ, बट मैंने बोला वो वेस्ट में जा रही है, तो ये हो गई वेलोसिटी। अब उस पर हम लोग क्या करेंगे, गाड़ी मान लीजिए कुछ भी वेट होगा, तो अगर फोर्स बढ़ाना है, एसेलरेशन बढ़ाना है तो फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो उस तरीके से हमारा एसेलरेशन हो जाता है। एसेलरेशन क्या हुआ, हमारा फोर्स क्या होगा, नथिंग बट एक इंटरैक्शन दैट कोज एन ऑब्जेक्ट टू एसेलरेट। कोई ऐसा हुआ इंसिडेंट इस गाड़ी पे। ठीक है, गाड़ी कुछ हम ऐसे बनाएंगे, गाड़ी नहीं बन रही आज। ठीक है, इस गाड़ी पे कुछ ऐसा हुआ कि ये तेज चलने लगी, इसका कुछ मास होगा, इस पे कुछ इतना ऐसा फोर्स लग गया कि एक्सेलरेशन बढ़ गया और बहुत फास्ट चलने लगी। समझ में आ रहा है, तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा आपको एक्सेलरेट करने के लिए गाड़ी को। तो यम ये हो गया। न्यूटन्स का लॉ भी है कि रिएक्शन के प्रति रिएक्शन होता है। सिंपल सा है। ठीक है, यहाँ पर यम मास है और ये एक्सेलरेशन है। टाइम क्या होता है, द ड्यूरेशन इन विच कोई इवेंट आप हुआ। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, स्टार्टिंग से मैंने आपको एंड तक कब कितना हुआ हो, उसको मापने की इकाई को हम बोलते हैं टाइम। समझ में आ रहा है, द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, इनिशियल से में जो इंटरवल हमारा हुआ, अब गाड़ी को चलाते हुए यहाँ से यहाँ तक गई, उसको डिस्टेंस बोल दिया, कैलकुलेट किया, आ गई, उसका बीच का डिस्प्ले ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ आने में कितना क्या चीज़ हुआ, उसको हमने टाइम नाम दे दिया है। ठीक है, यहाँ से अगर आपको टाइम निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, टाइम इज इक्वल टू डी अपॉन यस हो सकता है। ठीक है, यानी कि स्पीड हमारी, या फिर हम वेलोसिटी के फॉर्म में निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आया तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिख दें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है सबको, ताकि हम लोग क्या करते हैं, हम बेसिक बेसिक चीज़ों को लाते रहते हैं ऐसे। ठीक है, अगली बार हम करंट पढ़ेंगे, करंट क्या होता है, हीट क्या होता है, ठीक है, रेनबो कैसे बनता है, ये सब सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिजिक्स की दुनिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स। चलिए ठीक है।